स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मेरा ही एक्सपीरियंस है कि मैं कई गुरुओं के पास गई हूँ। उनके जो भी वो ध्यान बताते हैं, जो जो भी टेक्निक्स बताते हैं, जो उनका ज्ञान है, तो लेती हूँ पूरे श्रद्धा से, पूरे आराम से करती हूँ, तो पूरे नियम से भी करती हूँ। तो कोई टाइम ऐसा आता है कि मन की शक्ति और फिज़िकल तन की शक्ति ये क्यों कम होती जाती है? अच्छा, मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि आपने बहुत गुरुओं से बहुत कुछ सीखा, जी। उनके जो भी बताए हुए ध्यान योग सब आपने किए, पूरे मन से किए, मन से। लेकिन फिर भी आपको बाद में ऐसा लगा कि अंदर से कहीं थक गए हैं, हाँ। वीक हो गए हैं, मतलब एक बेचैनी सी। बेचैन। जान सकता हूँ कौन कौन से गुरुओं के पास आप गए? मैंने वैसे ओशो के भी बहुत करे हैं ग्रुप में ध्यान, हम्म। तो इनके सुना भी इनको बहुत है। घर में इनके फॉलो भी करती हूँ, जो कहते हैं जैसे माइंड को कैसे रखना स्थिर। तो उसके बाद मैं शिव योग में भी गई हूँ। तो ऐसा नहीं कि कुछ मिला नहीं, मिलता भी रहा, पर कोई ऐसी स्टेज आ जाती वहाँ जाके ऐसा होता है कि ये क्या हो गया, ये कहाँ स्टॉप लग गया, अब क्यों हो गया। तो ये ऐसा कई बार हुआ है। जैसे मैंने ब्रह्मा कुमारी भी वहाँ गई तो पूरा फॉलो किया 40 डेज। तो एक और हैं जो वो देते हैं, मंत्र देते हैं, तो ऐसे 8-10 जने थे जो मैं गई। देखिए, समझिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जीवन एक है, प्राण एक है, जो हम सबके अंदर है। लेकिन उसको जब हम जगत में जीते हैं तो उसके रंग अनेक हैं। धर्म ये कहता है कि हम उन रंगों से जीते हुए, उन रंगों को समझते हुए फिर से एक रंग को जान लें, जिससे हमारे सारे रंग पैदा हुए। तो जैसे सूरज की रोशनी जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो उसके 7 कलर हो जाते हैं, उसी तरीके से धर्म एक ऐसा प्रिज्म है जिससे 7 रंग गुजर के एक हो जाते हैं। लेकिन वो प्रिज्म जो है, अगर आप उस प्रिज्म को पकड़ लें तो क्या होगा? अगर आप उस प्रिज्म को पकड़ लें तो क्या होगा? एक सूरज की रोशनी गुजरना चाहती थी और 7 रंग बन जाते। अगर सूरज की रोशनी एक ही प्रिज्म में अटक जाए तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर हम वहां पे प्रिज्म में पार जाने के बजाय शीशा रख दें और उसी को सूरज की रोशनी दिखाते रहें तो सूरज की रोशनी बैक मार जाएगी जी। और रोशनी आपस में अगर टकराएगी तो वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय होगी, खत्म होगी, उसमें से कलर्स पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल यही आप जैसे बहुत साधक करते हैं। आप जैसे बहुत साधक ये करते हैं कि वो समझ लेते हैं कि हमारे गुरु ने जो प्रिज्म दिया है ये इनफ, दैट्स इनफ। वो विधि को पकड़ लेते हैं, वो मंत्र को पकड़ लेते हैं, वो नियम कानून को पकड़ लेते हैं और उसी से वो अपने धार्मिक हो जाने के अहंकार को पोषित करते हैं। आपको कोई ध्यान बता दे, आप उस ध्यान को करने लग जाते हैं और बस आप कहते हैं मैंने तो ध्यान पूरा कर दिया, 1 घंटे का ध्यान पूरा कर दिया, जीवन बदला नहीं। नहीं, जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलने के लिए ध्यानी को साधक होना पड़ता है। पहले भी कह चुका हूं कि जो आदमी ध्यान करता है, कोई भी योग करता है, तो जब वो करता है, करते वक्त ही उसका आनंद मिल जाता है। वो जो कहते थे यहाँ और यहीं, तो आप जो ध्यान करते हो उसका आनंद तुरंत मिल जाता है।
जैसे आपने दिया जलाया, माचिस जलाई, जल गई, दिया जला लिया, तो ध्यान से दिया जल जाता है। जी। लेकिन ये दिया बुझे ना, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, जिसका किसी को पता नहीं है। इसके लिए साधना भी करनी पड़ती है। साधना ऐसी कि अब ये दिया बुझने ना पाए, उसे हाथों से रोकना पड़ता है। ये साधना कोई नहीं करता। सब सोचते हैं हमने ध्यान कर लिया, हम साधक हो गए। जी। अगर ध्यान करना ही साधना होती तो फिर बड़ी सरल बात थी। साधना 24 घंटे का जीवन है, ध्यान 1 घंटे का कृत्य। 24 घंटे का जीवन जब तक नहीं बदलेगा, तब तक आपके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आएगा जिसकी बात सुन के आप गए थे। तो 24 घंटे साधक की यात्रा बहुत ज़रूरी होती है, जो कि आप लोग नहीं करते, आपने भी नहीं की। 1 घंटे के कृत्य आपने पूरे तन्मय से किए। 1 घंटे के परिणाम जो आना चाहिए उसको ही आप कहते हो हाँ, जितना मिलना चाहिए मिला भी, तो जितना किया उतना मिला। बाकी जो नहीं मिला वो समझो आपने किया ही नहीं। किया ही नहीं। जी। लेकिन वो क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या है, उसे कैसे किया जाए। तो असल वो है फैलाव। वो अभी मैंने कुछ दिनों पहले इस पे एक बात कही थी कि आनंद को कैसे बांटें। उसको आप सुने, उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमें जो मिला है उसे हम बांटें। जी। दूसरों को कम, पहले अपने को ज़्यादा, बाद में फिर दूसरों को भी। ऐसे वो फैलता है। आपको मैं 20 दे दूं और आपको बोलूं कि मैं आपको 1000 साल बाद मिलूंगा, 10 जन्म बाद, और तब मैं आपसे अपने बीज वापिस लूंगा, तो आप मेरे बीज को कैसे संभाल के रखेंगे? चलिए 10,000 साल बाद हिंदू धर्म के अनुसार मान लेते हैं कि आप भी पुनर्जन्म ले लेके, हम भी पुनर्जन्म ले लेके मिल लेंगे, और मैं आप याद भी चलिए बच गई, आपकी भी बच गई, मेरी भी बच गई। बीज कैसे दोगे? तो तरकीब ये होती है कि बीज बो दो। बो दोगे वो पेड़ बन जाएंगे, पेड़ बचे रहेंगे, वो पेड़ में से और बीज पैदा हो जाएंगे। वो बीज आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। तो जिस आनंद को आपको अपने जीवन भर में फैलाना हो, उसको बचाने के उपाय भी करने पड़ते हैं। उस बीज को बोना भी पड़ता है। आनंद का भी बीज होता है, उसे बोना पड़ता है। गुरु कितने सारे थे आप जानो, कॉमन फैक्टर था आप। गुरु 10, विधियां 50, आप 1। 50 में आप कॉमन थे। भूल आपसे हुई। हाँ, उन गुरुओं की भी भूल कहूंगा जिन गुरुओं ने आपको बीज तो दिया, लेकिन उसे बीज को किस ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए इसकी बात नहीं कही। यह हो सकता है उन्होंने कहीं कही हो और आपने सुनी ना हो, समझी ना हो। तो इसलिए मैं विधियों पे तो बात ही नहीं कहता। मैं तो एक बात जानता हूं कि ध्यानी होने से अच्छा है साधक हो जाओ। जब साधक हो जाओगे तो ध्यान एक साधना का पार्ट होता है, एक हिस्सा। लेकिन जब तुम अपने आप को ध्यानी समझ लेते हो तो तुम समझते हो हम सब कुछ कर लिया, ध्यान ही सब कुछ है, तो तुम्हारे जीवन में साधना का कोई झलक नहीं आती। तो ध्यान ही नहीं, साधक बनो। साधक का मतलब है जो बहुत बड़े आयोजन पे काम करता है और उसमें एक छोटा सा ध्यान भी है। और जिस तरीके से हम अपने शरीर को जानते हैं, शरीर हाथ, पांव, आंख, कान, नाक सब इसका जोड़ है। अब हम कहें कि हाथ का ख्याल ना रखो और शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं होगा।
पैर का ख्याल ना रखो शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो जब एक आदमी साधक होता है तो उसे अपने जीवन का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने ध्यान का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसे जो भी अगर वो नियम बनाता है तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। यदि वो नियम नहीं बनाता है तो उसको भी कैसे जिएगा उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो साधक में बहुत कुछ शामिल है। तो आप अकेली नहीं हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो यही भूल कर रहे हैं। प्रिज्म से उनकी ऊर्जा गुजर नहीं रही, वो प्रिज्म में अटक गए। ध्यान प्रिज्म है, ध्यान में अटको मत, ध्यान से गुजरो। गुजरना जब सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि हर, जैसे ओशो ने कहा, आपने ओशो की बात की, ओशो ने कहा हर चीज को ध्यान बनाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ध्यान सिर पकड़ लो, उन्होंने कहा ध्यान से स्वाद ले लो। वो स्वाद बांटने के लिए उन्होंने कहा कि तुम नाचो, कूदो, गाओ, किसी से तुम्हें स्वाद मिल जाए, फिर उस स्वाद को हर चीज में फैलाओ। आप ध्यान का स्वाद आप चाय में भी लो, क्योंकि आपको स्वाद पता है। तो पहले औरतें होती हैं नहीं हिंदुस्तान में कि वो एक साड़ी खरीदने जाती, ब्लाउज घर में पहले आ जाता, साड़ी खरीदने जाती, ब्लाउज का टुकड़ा ले जाती, फिर मैच करती हैं साड़ी इस कलर की है कि नहीं है। ऐसी ध्यानी है, ध्यानी के पास ब्लाउज का टुकड़ा होता है, ध्यान से जो आनंद आया उसका टुकड़ा होता है। फिर वो एक काम करता है, चाय पीता है तो टुकड़े को मैच करता है, चाय पीता है, क्या ऐसा आनंद आ रहा है जैसा उस टुकड़े में था? अच्छा नहीं आ रहा, फिर दूसरे तरीके से पीता है, अच्छा इससे भी नहीं आ रहा, फिर तीसरे तरीके से पीता है। हाँ, आप स्वाद आया, फिर वो कहता है हर बार मैं ऐसे पीऊंगा। फिर चाय पीने को ध्यान बना लेता है, खाना खाने को भी वो ध्यान बना लेता है, हर जगह ब्लाउज का टुकड़ा उसका आ जाता है। मैं जब साधना करता था तो उस दौरान मेरी यही हरकत थी। मुझे तो जो प्लेजर था, मुझे हर काम में प्लेजर चाहिए। ये काम, इसमें कैसे प्लेजर आ रहा है, जैसे आ रहा है मैं वैसे करूँगा। ऐसे करते करते आप जितने भी काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, चलते हैं, जो भी करते हैं, उन सब करने में जब ध्यान शामिल हो जाता है तो आप 24 घंटे ध्यान में रहने लगते हैं। और जब आप 24 घंटे ध्यान में रहने लगते हैं तब जाके कहीं उस अवस्था की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं जिस अवस्था की बात बुद्धों ने कही। तो इससे पहले कि हम ध्यान को दोष दें, हमें दोष देना चाहिए कि हमने ध्यान के प्रिज्म में से ऊर्जा को गुजारा ही नहीं, जो कि सब रंगों में फैलती। हम प्रिज्म में ही अटक गए, ऊर्जा आगे जा ही नहीं पाई। तो आप कृपा करके अपनी ऊर्जा को आगे ले जाएं। जैसे वो आगे पहुंचेगी आप पाओगे कि शिकायतें खत्म हो गई, गुरुओं का कोई दोष नहीं है। नहीं तो हालत यह है, कुछ दिनों बाद आपकी यही हरकत रही तो मुझे भी गालियां मिलने वाली है। आपके पास जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो हैं वो जो भी गलतियाँ हो चुकी इन्हें अब ना करें। और ये बहुतों को समझ लेना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ उस प्लेजर को फैलाने की बात है अपने सब कर्मों में। हाँ, एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने सरलता से बताया अभी कि उस ध्यानी को कैसे साधक होना है, तो ये टेक्निक तो कहीं से मिली नहीं। देखो अब ये तुम हो सकता है कि ये टेक्निक कोई नहीं दे पाया। ज़्यादातर इसका दोष उन गुरुओं पे ही जाता है जो गुरु बहुत सारी किताबें पढ़ के बोल रहे हैं। तो सब किताबें पढ़ के जब बोलते हैं तो वैसे ही बोल देते हैं। मैं अनपढ़ आदमी, शायद मेरे अनपढ़ होने का ये फ़ायदा है कि मैं इतने आसानी से आपको बात बोल पाता हूँ। ये जो मैंने इतने अच्छे से कहा, ये मेरे वाकई में ये मेरे अनपढ़ होने का, किताबें ना पढ़ने का, धार्मिक ज्ञान ना रखने का नतीजा है। क्योंकि धार्मिक ज्ञान रखने वाले सब एक जैसा जानते हैं, एक जैसा बोलते हैं, तो उससे लोग भ्रम में तो पड़ते हैं लेकिन नए सोल्यूशन नहीं मिलते। मेरा मानना है कि हर समय हर युग में क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन उसके आंसर देने के तरीके बदल जाते हैं। जो व्यक्ति किताबों से पढ़ के बोलेगा वो क्वेश्चन वही सुनेगा और आंसर भी वही दे देगा, लेकिन इससे लोगों को सल्यूशन नहीं मिलते। हर युग के नए नए सल्यूशंस होते हैं।
मैं समझता हूँ कि मैं इस युग में हूँ और मैंने उस युग की किताबें नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो इसी युग के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको कलेक्ट करके आपको बोल रहा हूँ। तो जो मैंने सीखा तो काफ़ी बंधनों में मैं बंधना सीखा, तो सोचा शायद इनसे कुछ रास्ता मिलेगा, पर आपने तो सारे बंधन निकाल दिए नहीं और नहीं, एक बंधन रास्ता दिखाया। बंधन तोड़ना ही है। हाँ जी। आकाश में उड़ना हो और किसी पक्षी को देख के हौसला आए तो हमें सबसे पहले अपने कदमों पे देखना चाहिए कि वो हमारे पैरों में जो बंधन है वही कारण है कि हम उड़ नहीं पाते। तो वो बंधन तो तोड़ने पड़ेंगे। बहुतों को तोड़ना सिखाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा विवादित हूँ, थोड़ा सा लोगों को अखरता हूँ, लेकिन मेरा बस चले तो हिंदुस्तान के हर घर में एक आध ऐसा बैठा है। कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कबीर ने कही, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। तो वो ये नहीं कह रहे हैं, इसको बहुत से ज्ञानियों ने ऐसे कहा कि कबीर कह रहे हैं कि जो अपना घर बारने की हिम्मत रखे वो मेरे साथ चले। नहीं नहीं, कबीर ऐसा नहीं कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं हर घर में एक ऐसा लड़का, लड़की, औरत, आदमी, बुढ़ा, बुढ़िया, बच्चा, जवान, कोई ना कोई हर घर में ऐसा है जिसके कारण पूरे घर में बवाल है, पूरे घर में झंझट है। वो एक एनर्जेटिक है और बाकी सब उसको दबाने पे लगे हैं। तो यदि किसी घर में आग हो और उसको घर दबाए तो वो आग घर जला देगी। तो कबीर कह रहे हैं जो घर बारे अपना वो चले हमारे साथ। वो कह रहे हैं जो एनर्जेटिक हैं वो मेरे साथ आ जाएं। तो सच बात, मैं भी ऐसी हूं। अगर मेरा बस चले तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों को भगवा दूं। निकलो, कुछ हो जानी चाहिए क्रांति, कुछ बड़ा उपद्रव घटना चाहिए। बहुत दिन हो गया कोई क्रांति नहीं घटी। हाँ, लेकिन लोग कहेंगे बुद्ध ने ऐसा किया, बहुत लोगों को घर छुड़वा दिया, बड़े सन्यासी बनवा दिए, क्या हो गया? तो मैं इतना बता दूं, बुद्ध से मेरी तुलना मत करना, गड़बड़ में पड़ोगे, क्योंकि बुद्ध कहीं ना कहीं थोड़े से उदासीन हैं और मैं बहुत आनंदित। मैं अपने जैसे ही लोगों को जीना सिखाता हूँ। तो अगर लाखों लोग भी मेरे साथ आ गए तो निश्चित जानना, बुद्ध ने अप्पा दीपा भव का नाम लेके एक लोगों को जो इकट्ठा किया वो संगठन ही था। अप्पा दीपा भव, और बुद्ध ही समझा रहे हैं सबको, और बुद्ध ने एक संगठन खड़ा कर दिया, संघ बनाया, और संघ के खाने के लिए उन्होंने दूसरों से जो है वो भीख मांगनी शुरू कर दी। अगर मेरा बस चला और मेरे पास कहीं मैं जैसे आवाज़ें देता हूँ, कहीं लाख 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए तो निश्चित जानना कोई इंडस्ट्री खोल दूंगा। मैं तो बनिए का बच्चा हूँ, मुझे आता है कि किसी को झंझट में मत डालो, कोई इंडस्ट्री खोल लो, अपनी 1 लाख लोग मिलकर इंडस्ट्री चलाएंगे, अप्पा दीपा भाव होता ही रहेगा। तो मेरा अपना सीधा सा ढंग है। तो इसलिए मैं तो आवाज़ देता हूँ, जिन लोगों के कारण उनके घरों में आग लग रही है वो घर से निकले। घर उनके लिए नहीं है, बल्कि उनकी आग से जो प्रकाश हो रहा है उससे दुनिया में रोशनी हो सकती है। तो अपने घर में जो दिया आग जला रहा हो, वही दिया जब बाहर रख दिया जाता है तो उजाला करता है। ऐसे ही ऊर्जावान लोग जगत में कुछ दे पाएंगे, जिनको कबीर आवाज़ देते थे और जिनको मैं भी आवाज़ दे रहा हूँ।